विधानसभा और लोकसभा की सीट बढ़ाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा करने जा रहे हैं 8 जून को मुजफ्फरपुर के क्लब मैदान में रैली। दरअसल बता दें कि मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के द्वारा आयोजित संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली का प्रचार प्रसार हेतु मुजफ्फरपुर क्लब मैदान से 4 LED रथ रवाना किया गया, जो जिले में घूम घूम कर प्रचार प्रसार करेगा। और महारैली जो उपेंद्र कुशवाहा यानी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसके माध्यम से बिहार में ही नहीं कई राज्यों में लोकसभा और विधानसभा की सीट बढ़ेगी। इसी को लेकर के परिसीमन सुधार महारैली का आयोजन उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा यह मुद्दा उठाकर किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में हरी झंडी दिखाकर उपेंद्र कुशवाहा के नेताओं ने 4 LED रथ को रवाना किया। और इस दौरान जानकारी देते हुए उपेंद्र कुशवाहा के नेताओं ने किस तरह से यह रैली सफल होगा और किस मुद्दे पर यह रैली का आयोजन उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सह राज्यसभा सांसद है, उनके द्वारा यह रैली को संबोधित 8 जून 2025 को मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में किया जाएगा। और मुजफ्फरपुर जिला समेत कई आसपास के जिले के लोग इसमें शामिल होंगे। इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा के नेताओं ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली 8 जून 2025 को मुजफ्फरपुर के इसी क्लब में आयोजित है। उसमें तकरीबन 13 जिला के हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता लोग एकत्रित होंगे और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद श्री उपेंद्र कुशवाहा जी। पार्टी का जो उद्देश्य है, जो पिछले 50 वर्षों से परिसीमन फ्रिज है और प्रस्तावित है 2026 में होने के लिए। अभी से ही पिछले लोकसभा सत्र में दक्षिण भारत के सांसदों ने हंगामा किया कि परिसीमन को फिर से बढ़ाया जाए, परिसीमन नहीं कराया जाए। उसी कार्यक्रम परिसीमन कराने के संबंध में हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने फैसला लिया कि बिहार के साथ साथ उत्तर भारत का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है परिसीमन न होने के कारण। और हमारे एक वोट का जो मूल्य है वो दक्षिण भारत के वोट के मूल्य से कम आका जा रहा है, जबकि संविधान में व्यवस्था है कि एक व्यक्ति एक मूल्य, एक वोट एक मूल्य। उसी कार्यक्रम से संबंधित हम लोगों का आज रवाना किया हम लोगों ने LED वैन प्रचार वाहन का परिसीमन सुधारने की बात करें। देखिए, जो लोकसभा अगर आप लेते हैं तो हर लोकसभा में बिहार में 31 लाख वोटर हैं जो एक सांसद को चुनते हैं। वही दक्षिण बिहार में हम देखें तो 21 लाख वोटर एक सांसद को चुनते हैं। तो हमारे एक वोट मतलब उनका एक वोट हमारे 1.5 वोट के इक्विवेलेंट होता है, जबकि ऐसा संविधान में व्यवस्था नहीं है। संविधान में तो हर एक वोट का एक मूल्य है, एक व्यक्ति का एक मूल्य है। तो हम चाहते हैं कि परिसीमन हो, और जैसा दक्षिण भारत में जितना वोटर एक लोकसभा में है और विधानसभा में है, वैसा ही लोकसभा और विधानसभा में बिहार में भी उत्तर भारत में भी उतनी वोटर की संख्या हो, ताकि इसमें सीट बढ़ जाएगी। फिर इसमें सीट बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि अगर 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने परिसीमन फ्रिज नहीं किया होता तो आज बिहार में 40 की जगह 60 से 70 सीट होते। 60 तो होते ही होते लोकसभा में, तो विकास का दर बढ़ता, विकास तेज़ी से होता, हर व्यक्ति तक सांसद का पहुँच होता। तो बिहार को अगर उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अगर हम जोड़ें तो दक्षिण भारत में 21 लाख लोगों के लिए एक सांसद, तो हमारे यहाँ 31 लाख के लिए क्यों? एक देश में 2 कानून कैसे चलेगा? यही मुद्दा है हमारा। दिन पहले ही हम लोग शाहबाद में एक बड़ी रैली की है हम लोग, जहाँ पे अपार जन समर्थन मिला। और लोगों का जिस तरीके से जन समर्थन मिला है, ये तो पक्का है कि हम लोग का जो पार्टी का मुद्दा है, हमारे नेता का मुद्दा है, इसको जन समर्थन मिल रहा है। और उससे बड़ी रैली 8 तारीख को मुजफ्फरपुर में होने जा रही है। और जहाँ जहाँ हम लोग घूम रहे हैं, पूरे गांव में हम लोग की पूरी टीम घूम रही है, हर जगह समर्थन मिल रहा है। जिस तरीके से लोगों में उत्साह है, मेरा पूरा विश्वास है कि ये मैदान बहुत छोटा पड़ेगा। 8 जून को क्लब मैदान मुजफ्फरपुर में जो रैली है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार, इस कार्य को तैयारी लेके हम माननीय जिलाध्यक्ष रामेश्वर सिंह कुशवाहा जी के साथ और भी साथी हैं, राकेश आज़ाद जी हैं, देवन मुखिया जी प्रभारी हैं, और इनके साथ रमेश कुशवाहा जी भी हैं, दिलीप कुशवाहा जी प्रधान महासचिव हैं, नवीन जी युवा अध्यक्ष। ये तमाम 21 आदमी का जो टीम है, इस जिला के 16 प्रखंड के लगभग पंचायत के हम लोग दौरा कर चुके हैं, गांव में जा रहे हैं। तो जब हम अपने नेता के विचारों को बतला रहे हैं, इस मुद्दा पर रैली जो रखा गया, इस मुद्दा को बता रहे हैं, तो लोगों का काफ़ी समर्थन मिल रहा है और लोग आक्रोशित भी हैं
आक्रोशित इस बात पर हैं कि हमारे बिहार के लोगों का हकमारी हो रहा है। कैसे? तो दक्षिण भारत तमिलनाडु और केरला के लोग 20 लाख लोग मिलकर एक एमपी चुनेंगे और हम बिहार के लोग 35 लाख, 32 लाख, 31 लाख मिलकर एक एमपी चुनेंगे। तो ये हमारे वोट के समानता के अधिकार पर चोट है। बिहार का एक एमपी अपने 5 साल में 25 करोड़ रुपया खर्च करेगा 35 करोड़ जनता पर, 35 लाख जनता पर, और तमिलनाडु और केरला के एमपी खर्च करेगा 20 लाख मतदाता पर। ये अन्याय है। हम लोग किसी पर दबाव नहीं बना रहे हैं। ये बिहारी के साथ साथ जितने भी हिंदी पट्टी राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट हैं, सरकार कर रही है क्या? नहीं, सरकार नहीं करी है। ये कांग्रेसी सरकार का काला कानून का धब्बा है। इमरजेंसी में बहुत सारे काला कानून बने कांग्रेस के द्वारा, उसमें से सारे कानून को धीरे धीरे समाप्त किया गया। यही एक कानून बच गया इमरजेंसी में थोपा हुआ, जो अभी तक बिहार जैसे राज्यों पर काला धब्बा है। इतने कानून बदले गए तो फिर आप सरकार से क्यों नहीं मांग करते भी कानून बदल ले? अब तो सरकार को भी हम कह रहे हैं ना कि जिस तरह दक्षिण भारत के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी पर दबाव बनाना चाह रहे हैं कि परसिमन को फिर से फ्रीज किया जाए, तो भैया एक कहावत है मगही में कि जे बच्चा रोवा है और माँ भी दूध न पिलावा है। और हम बिहार के लोग अपने अधिकार के नहीं मांग करेंगे, चुपचाप रहेंगे, तो सरकार भी बात हो जाती है। लोकतंत्र न है, यहाँ भीड़ तंत्र चलता है। वो लोग रैली कर रहा है फ्रीज परसिमन को फ्रीज करने के लिए, हम बिहार के लोग चुपचाप बैठेंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि कैसे हैं ये लोग, तो कुछ मांग ही नहीं रहा है। बिना मांगले कहाँ मिलता है भैया? कुछ नहीं मिलता है। तैयारी है। हम लोग 2-3 दिन से 4 दिन से जिला में घूर रहे हैं और पूरे हम लोग समर्थन मिल रहा है। इस रैली रिकॉर्ड टूट जाएगा, जरूर आएंगे, बस भरे आएंगे, हर जगह से मिल रहा है। जी, आप देख रहे होंगे बहुत ही विधिवत तैयारी है और बहुत लोग हमारी पार्टी के विभिन्न जिलों से लोग, मुजफ्फरपुर में भी और सभी समस्त जिलों में लोग अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं और लोगों में एक बहुत ही उत्साह है परिसीमन को लेके। जब लोग ये मुद्दा जान रहे हैं तो लोग उसको समझना चाह रहे हैं, उस पर बात करना चाह रहे हैं और खुद से कह रहे हैं कि ये तो इतना अच्छा मुद्दा उठाए हैं सर। और लोग ये इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमेशा ही हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी मुद्दों पे बात करते हैं, चाहे कॉलेजियम सिस्टम हो, शिक्षा सुधार हो या फिर परिसीमन का मामला हो। और महिलाओं में, खासतौर से महिलाओं में एक अलग ही उत्साह है। जब महिलाएं जान रही हैं कि जब सीटों की संख्या, लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ेगी परिसीमन के बाद, तो निश्चित तौर पे जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का 33% आरक्षण है, उसके बाद महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। और जब महिलाओं की भागीदारी लोकसभा और विधानसभा में बढ़ेगी तो निश्चित ही अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए लड़ पाएंगी। और तैयारी है उसके अनुसार से लगता है कि मुजफ्फरपुर का चप्पा चप्पा उस दिन जाम हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों में उत्साह है इस कार्यक्रम को लेकर के, क्योंकि नेता के प्रति लोगों का काफ़ी आस्था है कि ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे को बिहार के बहुत सारे नेता हैं लेकिन किसी ने इसको नहीं उठाया और इनका मुद्दा जो है सो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जनहित में है और जनहित में है, इसके लेकर के लोगों में काफ़ी उत्साह है। लोग जो है तो मतलब काफ़ी संख्या। कितने रैली हो चुकी है बिहार में? अभी इस मुद्दे को लेकर के एक रैली हुई है वहाँ शाहाबाद में, और शाहाबाद का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हाँ दूसरी रैली है।